भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनएस न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। देश की बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। नागपुर संधि के अनुसार विदर्भ के मुद्दों पर चर्चा के लिए हर साल नागपुर में विधानमंडल का एक सत्र आयोजित किया जाता है। हालांकि उम्मीद है कि विदर्भ के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। असाधारण अवधि को छोड़कर यह सत्र 2 सप्ताह से अधिक नहीं चलता है। इस वर्ष भी केवल 10 कार्य दिवस हैं। चूँकि मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद, बेमौसम बारिश से हुए नुकसान जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ऐसे में विदर्भ के मुद्दों को कितनी जगह मिलेगी, इसमें संदेह है। 3 दिन पहले रात करीब 10 बजे 19 साल का युवक नयन मुकेश खोड़ के भी बिना बताए घर से बाहर चला गया। इसी बीच 30 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे कोरम्बी सालेबड़ी नहर में संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया। पुलिस ने एक ही दिन में आरोपी को पकड़ लिया। पता चला है कि प्रेम प्रसंग के चलते नयन की हत्या की गई है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। नदी में नहाने गए 40 वर्षीय इस्मा की डूबने से हुई मौत। मृतक की पहचान प्रकाश रामचंद्र खापरडे निवासी शुक्रवार पवनी के रूप में हुई है। बताते चले कि गुरुवार सुबह करीब 7 बजे के दरमियान वैनगंगा नदी के दीवान घाट में नहाने गए, तभी पैर फिसल जाने से वह गहरे पानी में डूब गए। पवनी पुलिस ने मोरेश्वर खापरडे की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की जांच कांस्टेबल चंदेवार द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। ये मुलाकात वर्षा के आवास पर हुई है। इस मौके पर मनसे विधायक राजू पाटिल भी मौजूद थे। इस दौरे से राजनीतिक चर्चाएं छिड़ गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस बैठक के दौरान राज्य में टोल बूथों और दुकानों पर मराठी चिन्हों को लेकर हुई चर्चा है। गोंदिया जिला अंतर्गत कोमारा नवेगांव मार्ग पर सड़क पार कर रहे एक तेंदुआ की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही हुई मौत। घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से हुआ फरार। बताते चले कि कोरा नवेगांव सड़क नवेगांव नाग जिला अभ्यारण्य के बफर जोन से होकर गुजरती है। इस रास्ते पर वाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जानवर घूमते रहे थे। हालांकि वाहनों की गति सीमा के बारे में कोई सूचना बोर्ड नहीं है। ईडी के एक अधिकारी को तमिलनाडु सरकार के एक कर्मचारी से रिश्वत लेने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने ईडी के एक अधिकारी को 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने से इससे हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार ईडी के अधिकारी का नाम अंकित तिवारी है। अंकित को 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मंत्री दादा भुसे ने गिरना सहकारी चीनी कारखाने के मामले में शिवसेना ठाकरे गुट सांसद संजय राउत द्वारा मानहानि के मामले में मालेगांव अदालत में नुकसान का दावा दायर किया था। इस मामले की सुनवाई के लिए संजय राउत आज 2 दिसंबर कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद संजय राउत ने दादा भुसे पर हमला बोला है। राउत ने भुसे की आलोचना करते हुए कहा कि संविधान ने मुझे चोर को चोर कहने का अधिकार दिया है। वह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राज्य परिवहन निगम के भंडारा डिवीजन की दिवाली इस साल शानदार रही। दिवाली के महीने में 1 से 30 दिसंबर तक 12 करोड़ 91 लाख रुपए की आय हुई। इसमें भंडारा संभाग के 6 अगर भंडारा, तुमसर, साकोली, पवनी, गोंदिया और तिरोड़ा शामिल है। भंडारा माइनिंग कारोबारी नईम शेख हत्याकांड में शामिल 12 आरोपियों पर मकोका की कार्रवाई की गई है। जिन आरोपियों पर ये कार्रवाई की गई है उनमें नागपुर के 4 आरोपियों का समावेश है। तुमसर तहसील के गोबरवाई पुलिस थाने के तहत गोबरवाई रेलवे गेट के पास नईम की गत 25 दिसंबर को नागपुर और तुमसर के 12 आरोपियों ने मिलकर हत्या कर दी थी। इन आरोपियों में से कुछ आरोपियों पर भंडारा और नागपुर जिले में हत्या के प्रयास व चोरी के मामले दर्ज है। नईम शेख हत्याकांड में मकोका की इस वर्ष की यह पहली बड़ी कार्रवाई है। चुनाव आयोग ने मिजोरम विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती की तारीख में संशोधन किया है। पहले मिजोरम चुनाव के नतीजे भी अन्य 4 राज्यों के चुनाव परिणामों के साथ 3 दिसंबर को घोषित होने वाले थे। मतगणना और नतीजों की तारीख एक दिन आगे बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दी गई है। मिजोरम एनजीओ को ऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से राज्य में विरोध प्रदर्शन किए जाने के कारण मतगणना की तारीख बदलने का फैसला लिया गया।